चाहे जो कहिए, गौतम अडानी है तो एक ईमानदार आदमी। कोर्ट ने सवाल पूछा और सच सच जवाब भी दे दिया, और वो भी एफिडेविट पर जवाब दिए हैं। असल में गौतम अडानी पर अमेरिका में एक केस चल रहा है, घूस देने का केस चल रहा है। बताया जा रहा है कि गौतम अडानी ने अमेरिकी निवेशकों का पैसा भारत में कई सरकारी अधिकारियों को, अपनी एक कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का ठेका देने के लिए घूस में खिला दिए, और यह बात अमेरिका को पता चल गई। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी के ऊपर केस तैयार किया और अदालत तक पहुंचा दिया, लेकिन बीच में हो गई नेगोशिएशन। थोड़ी सी मीडिएशन के बाद पता चला कि गौतम अडानी के ऊपर से डीओजे तमाम आरोप हटाने की तैयारी कर रहा है। थोड़ी और खबरें आनी शुरू हुई। अनाधिकारिक तौर पर खबरें आई थी कि गौतम अडानी अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं, जिससे 15,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। $10 बिलियन कितना होता है? भारतीय रुपए के हिसाब से करीबन 95 से 96 हजार करोड़ रुपया गौतम अडानी अमेरिका में निवेश करने वाले थे, और उसके बदले में डीओजे उनके ऊपर से तमाम आरोपों को हटाने की सिफारिश करने वाला था, जो कि हुआ भी। न्यूयॉर्क की एक अदालत में सुनवाई के दौरान डीओजे ने कहा कि गौतम अडानी के ऊपर से सारे आरोप हटा लेने चाहिए, क्योंकि सबूतों के अभाव है। गौतम अडानी पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम तमाम इल्जामों को हटाने की सिफारिश करते हैं। लेकिन एक जिद्दी जज पकड़ में आ गया। जज ने डीओजे से ही पूछ लिया कि आप बताइए कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से आप गौतम अडानी के ऊपर से तमाम इल्जामों को हटाने की सिफारिश कर रहे हैं, और वो भी तब जब तमाम इल्जाम आप ही ने इन्वेस्टिगेशन के बाद लगाए थे। क्या वो इन्वेस्टिगेशन गलत साबित हो चुकी है, या फिर जो पहले इल्जाम लगाए गए थे वो झूठे इल्जाम थे? और डीओजे इस मामले में फंस भी जाता है। डीओजे से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं और जवाब देने का इंतजार अभी भी चल रहा है, लेकिन गौतम अडानी पर भी सवालों की बौछार हो जाती है। गौतम अडानी को 15 दिन का समय दिया गया और कहा गया कि गौतम अडानी सब कुछ सच सच बताएं कि क्या डीओजे के साथ किसी तरीके की डील की गई थी, कोई नेगोशिएशन किया गया था क्या, कि गौतम अडानी कुछ ऐसा करेंगे जिसके बदले में उनके ऊपर से तमाम आरोप हटा लिए जाएंगे। क्या क्विड प्रो को जैसी कोई सिचुएशन थी? तुम मेरे काम आओ और मैं तुम्हारे काम आऊंगा। गौतम अडानी का जवाब आ गया है। एफिडेविट पर लिख करके गौतम अडानी ने न्यूयॉर्क की उसी अदालत में जवाब दायर किया है। जवाब में उन्होंने माना है कि वे $10 बिलियन का निवेश करने के बदले में अपने ऊपर से सारे इल्जाम हटवाने वाले थे, और यहीं पर मामला फंस जाता है। न्यूयॉर्क की अदालत में गौतम अडानी ने अपना आरोप कबूल कर लिया है। जिस बात का शक न्यूयॉर्क की अदालत को गौतम अडानी पर था कि उन्होंने डीओजे के साथ कोई डील कर ली है, नेगोशिएशन हो गया है, वो बात अब सच साबित हो गई है। अनाधिकारिक सोर्सेज से आने वाली खबरें अब सच हो गई हैं कि $10 बिलियन का निवेश का वादा गौतम अडानी ने किया था। क्या गौतम अडानी के पास $10 बिलियन हैं और वो अपने ऊपर से घूस का केस हटवाने के लिए घूस देने जैसा ही एक तरीका इस्तेमाल कर रहे थे? भारत के व्यापारी की यह इमेज ग्लोबली तो नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। गौतम अडानी एक सम्मानित व्यापारी हैं, उनके ऊपर राजनीति से जुड़े हुए कई इल्जाम लगते हैं, लेकिन घूस का इल्जाम हटवाने के लिए एक तरीके की घूस देने की कोशिश करना उनके व्यापार के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। क्या न्यूयॉर्क की यही अदालत गौतम अडानी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करने वाली है? क्या गौतम अडानी न्यूयॉर्क में जेल जाने वाले हैं? केवल एक रिन्यूएबल एनर्जी का ठेका प्राप्त करने के लिए गौतम अडानी ने अपने गले में वो जहरीला सांप पाल लिया है जो उन्हें कभी भी डस सकता है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यही खबर शेयर करते हुए क्या लिखा है? प्रशांत भूषण लिख रहे हैं, इन एफिडेविट अडानी एडमिट्स लॉयर फोक्ड $10 बिलियन US इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग डीओजे टॉक्स. Adani himself has acknowledged under the oath that proposed investment was raised by his legal team during the negotiation with the Justice Department. US judge has got him. अब गौतम अडानी के पास शायद निकलने का कोई तरीका सामने नहीं नजर आता, क्योंकि अब अदालत में ही सब कुछ कबूला जा चुका है। अगर गौतम अडानी अपने ऊपर से इल्जाम हटवाने के लिए $10 बिलियन के निवेश का वादा कर सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों का, अमेरिकी इन्वेस्टर्स का पैसा भारतीय अधिकारियों को घूस देने में इस्तेमाल नहीं किया गया होगा? और इसके बाद हो भी यह सकता है कि गौतम अडानी के ऊपर घूस देने वाले मामले में जांच और तेज कर दी जाए, और अंततः गौतम अडानी का कॉलर अमेरिकी सरकार, अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के हाथों में और मजबूती से कस जाए।